हिस्ट्री में कई ऐसे प्रेडिक्टर हुए हैं जिनकी फ्यूचर को लेकर की गई बातें आज भी चर्चा में हैं। कुछ प्रेडिक्शंस सच साबित हुई, कुछ अब भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बनी हुई है। नॉस्ट्राडेमस 16th सेंचुरी का एक ऐसा नाम जिसने अपने क्रिप्टिक और पोएटिक अंदाज में ऐसी बातें लिखी जो सालों बाद सच होती दिखी। वर्ल्ड वॉर्स, डेडली डिजास्टर्स और ग्लोबल केओस। नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस आज भी लोगों को हैरान कर देती है। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या आने वाले समय की एक झलक? तो चलिए शुरू करते हैं। नॉस्ट्राडेमस 16th सेंचुरी के फ्रांस के एस्ट्रोलॉजर और फेमस प्रेडिक्टर थे। उनकी प्रेडिक्शंस सिंबॉलिक और अनक्लियर लैंग्वेज में थी, लेकिन कई ऐसी थी जो सच हुई। जो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी सच हुई है उनमें से पहली है लंदन की ग्रेट फायर, ईयर 1666। नॉस्ट्राडेमस ने अपनी एक क्वार्ट्रेन में लिखा था, द ब्लड ऑफ द जस्ट विल बी डिमांडेड ऑफ लंदन, बर्न्ड बाय फायर इन द ईयर 66। इस लाइन को कई लोग 1666 में लंदन में लगी भयंकर आग से जोड़ते हैं। ये आग 2 सितंबर को शुरू हुई और 4 दिन तक चली, जिससे लगभग 13,000 घर, 87 चर्च और शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। उस समय हवा तेज चल रही थी, जिससे आग ने पूरे शहर में फैलने में देर नहीं लगाई। नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शन को इस मैसिव ट्रेजेडी से कनेक्ट किया गया, क्योंकि न सिर्फ ईयर मैच हुआ बल्कि लंदन बर्न्ड बाय फायर जैसे शब्दों ने लोगों को चौंका दिया। दूसरी प्रेडिक्शन जो सच हुई थी वो थी वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर। नॉस्ट्राडेमस ने अपनी एक क्वार्ट्रेन 4 लाइन की कविता में हिस्टर नाम का जिक्र किया था। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द वेस्ट ऑफ यूरोप अ यंग चाइल्ड विल बी बॉर्न ऑफ पुअर पीपल, ही हु बाय हिज टंग विल सेड्यूस अ ग्रेट ट्रूप, हिज फेम विल इंक्रीज टुवर्ड्स द रियल्म ऑफ द ईस्ट। इसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की बात की थी जो यूरोप के वेस्टर्न हिस्से से होगा, हम्बल बैकग्राउंड से होगा और अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। नॉस्ट्राडेमस ने हिस्टर नाम इस्तेमाल किया, जिसे कई लोग एडोल्फ हिटलर से कनेक्ट करते हैं। हालांकि हिस्टर दरअसल दानुबे रिवर के एक पुराने नाम के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और बाकी लाइंस की वजह से इसे हिटलर से जोड़ा गया। नॉस्ट्राडेमस की फ्यूचर वॉर और ईस्ट की तरफ उसके एक्सपांशन की प्रेडिक्शन भी वर्ल्ड वॉर 2 के घटनाओं से मिलती जुलती लगती है, जैसे जर्मनी का रशिया पर हमला। तीसरी प्रेडिक्शन जो सच हुई थी वो थी हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग्स। नॉस्ट्राडेमस की एक क्वार्ट्रेन में लिखा था, नियर दी गेट्स एंड विद इन टू सिटीज देयर विल बी स्कर्जेस दी लाइक ऑफ व्हिच वाज नेवर सीन। इसका मतलब निकाला गया कि 2 शहरों में ऐसी तबाही होगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, तब पहली बार इस लेवल की डिस्ट्रक्शन और रेडिएशन के इफेक्ट्स दुनिया ने देखे। हजारों लोग पल भर में मारे गए और शहर पूरी तरह तबाह हो गए। नॉस्ट्राडेमस की ये प्रेडिक्शन इस घटना से काफी हद तक मेल खाती है। 2025 में जब AI, वॉर और क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स हर दिन न्यूज में छाए रहते हैं, ऐसे में नॉस्ट्राडेमस की फ्यूचर प्रेडिक्शंस को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा था आने वाले समय को लेकर, जिसमें पहली फ्यूचर प्रेडिक्शन है वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना। नॉस्ट्राडेमस ने अपनी एक क्वार्ट्रेन में लिखा है कि एक बड़ा युद्ध एशिया और यूरोप दोनों को प्रभावित करेगा, जिसमें बहुत से देशों के बीच लड़ाई होगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा। उन्होंने वेग टर्म्स में एक थर्ड बिग वॉर की बात की है, जिसमें एटॉमिक वेपन्स का भी इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। ये युद्ध रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण शुरू हो सकता है। दूसरी फ्यूचर प्रेडिक्शन है यूरोप का इकोनॉमिक क्राइसिस। नॉस्ट्राडेमस ने यूरोपियन कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कोलैप्स और पब्लिक प्रोटेस्ट्स की बातें कही थी। कुछ इंटरप्रेट करने वालों के अनुसार ये यूरोपियन यूनियन के टूटने, यूरो करेंसी की वैल्यू गिरने या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हो सकता है। और तीसरी फ्यूचर प्रेडिक्शन है नेचुरल डिजास्टर्स। उन्होंने बार बार अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और नेचुरल कैलेमिटीज के बढ़ने की बात की है। एक प्रोफेसी में उन्होंने कहा कि अर्थ शैल शेक इन द वेस्ट एंड वाटर शैल राइज इन द ईस्ट, जिसे कुछ लोग पैसिफिक रीजन में राइजिंग सी लेवल्स और वेस्टर्न कंट्रीज में अर्थक्वेक पैटर्न से जोड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स को भी उनकी सिंबॉलिक लैंग्वेज से जोड़ा गया है। तो नॉस्ट्राडेमस की ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस, चाहे वो वॉर हो, नेचुरल डिजास्टर्स या ग्लोबल क्राइसिस, आज के टाइम में पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट लगती है। आपका क्या मानना है? क्या नॉस्ट्राडेमस सच में फ्यूचर देख सकते थे या ये बस क्लेवरली रिटन कोइंसिडेंसेस है? कमेंट में जरूर बताएं अपना ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लासिक इंडियन लेगेसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।